for those who love God and who are called according to His purposes. और जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं और परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार जो बुलाए गए हैं, उन लोगों के लिए सारे बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। You know, you and I we are children of God. हम इस बात को जानते हैं कि आप और हम में परमेश्वर के संतान हैं We are called according to His plan and purposes. और हम परमेश्वर की योजना उद्देश्य के अनुसार हमें बुलाए गए हैं। And whatever is happening in our life, it is for our good. और जो भी बातें हम लोगों के जीवन में हो रहा है कि ये हम लोगों के भलाई के लिए होते हैं। This we should not forget in our life. और ये बात को हम अपने जीवन में कभी भी नहीं भूलना, Because we know क्योंकि हम जानते हैं you all have come from India, Nepal and other places, Africa and other places. और आप सब लोग इंडिया, नेपाल, अफ्रीका, अदर दूसरे जगह से भी आप लोग आए हैं Your families are back in your place, in your country. और आपके परिवार अपनी अपनी जगह अपने देश में है You are alone struggling for their sake. और उन लोगों के लिए आप अकेला ही उन लोगों के लिए कष्ट उठा रहे हो। Sometimes we may find it very difficult in our life. और कितने समय में हम इस बात को अपने जीवन में कितने कठिनाई हम पाए जाते हैं। You may ask Lord, how long I have to suffer? हो सकता है आप इस तरह से जो कितने लंबे समय तक में इसको ये दुख को उठाना है How long we have to be in this condition? और कितने लंबे समय तक मैं ऐसी परिस्थिति में होता है। But one thing we remember, पर एक बात हमें स्मरण देना याद करना है, as we read just now, और जैसे हमने अभी पढ़ा, all things happens for our good alone. और सब चीज मिलकर हम लोगों के भलाई के लिए ही होता है। Nothing is happening to us for our bad. और कोई भी बात हम लोगों के बुरे के लिए नहीं होता है। Whatever the problem, whatever the suffering, from the sickness, whatever we face, that is for our betterment. और जो भी कठिनाई, जो भी समस्या, जो भी बीमारी हम सामना करते हैं, वो हम लोगों के भलाई के लिए, हम लोगों की उत्तमता के लिए होता है। We are not alone facing those problems. क्योंकि ये सारे जो समस्या है, हम अकेला उसको सामना नहीं कर रहे हैं, Because God is with us. क्योंकि परमेश्वर हम लोगों के साथ है। He said, "Lo, I am with you always." और परमेश्वर कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। When He said always, it's all the time, every day and night, every moment by moment in our life, He is with us. और जब परमेश्वर कहते हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, इसका मतलब है हर एक समय में, हर समय, रात दिन, हर कोई भी परिस्थिति हम लोग साथ में रहते हैं। When you are crying, He is with you. और जब आप रोते हैं तो उस समय में भी परमेश्वर When आपके you साथ are होते going through pain, He is with you. और जब आप दर्द से होकर गुजरे हो, वहाँ भी परमेश्वर आपके साथ When you होते are हैं। joyful, He is with you. और जब आनंदित होते हैं आप, तब भी परमेश्वर आपके साथ When होते you are हैं। in a dire need of financial matter or whatever it is, He is still with you. और जब आप बहुत बड़े जो सख्त जो जरूरत में हो, आर्थिक अवस्था या कुछ भी चीज को, ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर आपके Because साथ He है। promised, "Lo, I am with you always." क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ He is रहूंगा। not our God who stands far off and see our struggles. और हमारे परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि जो दूर खड़े रहते हुए हम लोगों की अवस्था को देखने वाले He is with us. He is walking with us. और परमेश्वर हमारे साथ है, हम लोगों के साथ चलते He हैं is working in our life. और परमेश्वर हम लोगों के जीवन में कार्य करते हैं। He is working in our life to make us to victorious and victorious. और परमेश्वर हम लोगों को इस जीवन में, हम लोगों के जीवन में कार्य करते हैं कि हम लोगों को जो जयवान बनाने के लिए इस जीवन में। Look at the story of Joseph, for example. एक उदाहरण के लिए यूसुफ के जीवन को हम देखें। He was betrayed by his own brothers. वो अपने भाइयों से उसको धोखा दिया गया He was sold into slavery. और उसको दासत्व में बेच दिया गया He was falsely accused. और उसको झूठे दोष लगाया He was imprisoned without any reason. और कोई कारण के बगैर ही उसको बंदी गृह में डाल दिया गया। His life was filled with the sorrow, pain and suffering and injustice. और उसके जीवन में जो दुख भरा और दर्द और जो इस तरह के जो अन्याय के तौर पर उसको डाल दिया गया। He was a young man like you all. और वो भी आप जैसे जवान लोग था। He also might had ambition and a desire in his life. और हो सकता है उसके जीवन में भी बहुत सारे चाहना हो या उद्देश्य उसके जो भविष्य योजना हो। But before his life was blossom, but it was linked up with injustice. और उसके जीवन इस तरह से जो एक फूल की तरह, जो जिस तरह से जो फूल पकड़ता है, इस तरह के होने से पहले उसको डिमोट किया गया। But yet Joseph trusted in God's plan. पर यद्यपि यूसुफ ने परमेश्वर की योजना के ऊपर उसने निर्भर किया। Even in the depth of despair, sorrow, pain he was going through, he trusted in God's plan and he had faith in God.
और ऐसे गहराई में जो दुख भरी और पीड़ादायी ऐसी परिस्थिति के जाते होते हुए यूसुफ ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा, उसमें निर्भर He रहा। did not grumble like we grumble often. और जिस तरह से हम हमेशा जो कुड़कुड़ाते हैं इस तरह से वो इस तरह से कुड़कुड़ाया नहीं। He did not question God like how we question God. और किस तरह से परमेश्वर को प्रश्न करते हैं इस तरह से उसने प्रश्न नहीं किया। He silently suffered. और उस मौन रहते हुए सारे बातों को सहते He गया silently waited for the God's time. और वो मौन रहते हुए परमेश्वर की समय को उसकी प्रतीक्षा He की। knew the God in whom he has put his trust and confidence. He will not leave him in that situation. और इस बात को जानता था कि जो परमेश्वर के ऊपर उसने अपने जो निर्भरता रखा था, जिसके ऊपर वो निश्चय था, वो ऐसी परिस्थिति में उसको छोड़ के नहीं जाएंगे। Years later, when he became the second most high person in the Egypt, और बहुत साल बाद में जो मिस्र के सबसे बड़े ओहदे में से दूसरा दर्जा उसको मिला, he said one word to his brothers. और उसने अपने भाई को एक शब्द कहा है। It is written in the Genesis chapter 50 verse 20. और ये उत्पत्ति के पुस्तक 50 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा गया है। Listen what he says. और आप देखते वहां देखें कि वो क्या कहता है। As for you, you thought evil against me, और यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, but God meant it unto good, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया to bring to pass as it is this day, to save much people alive. और जिससे वो ऐसा करे कि जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। There was a purpose in his sufferings. और उसकी जो कठिनाई जो दुख को उठाए हुए एक उद्देश्य था। There is a purpose in your sufferings. और आपकी जो कठिनाई के जो कष्ट उठाते हैं उसमें भी एक उद्देश्य है। There is a purpose when you are going through sickness, problems, or whatever the challenges that you are facing. और जब आप कोई बीमार से होके कोई भी कठिनाई परिस्थिति होके जो चुनौती को आप सामना करते हैं उसके पीछे भी एक उद्देश्य है। Only to evaluate you about those circumstances. और उस परिस्थितियों में से आपको ऊंचा उठाने के लिए। This is what God did in Joseph's life also. और जो यही बात परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में किया है। He evaluated about the circumstances that he suffered in his life. और उसके जीवन में जैसे परिस्थितियों को वो सामना कर कष्ट को उठा रहा था उसमें से परमेश्वर ने ऊपर उठाया, उस परिस्थितियों में से भी ऊपर। That's what the Lord is doing in your life and my life. और जो यही बात परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी कर रहे हैं। Make us more than conquerors. और आपको और मुझे जयवंत से भी बढ़कर बनाने Above those circumstances, God is working in you and me. और आपको और मुझे उस परिस्थितियों से भी ज्यादा ऊपर उठाते हुए उसको मूल्यांकन करने के लिए आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर कार्य कर I रहे take हैं। the example of Apostle Paul. और उस प्रेरित का भी जो एक उदाहरण लेते हैं। He endured the hardship. और वो एक कठिन परिस्थितियों में से उसने सामना किया। One or two problems, और एक या दो ही समस्या नहीं है, multiple challenges he faced in his life. और उसने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसी चुनौती को सामना किया। If you turn to 2 Corinthians chapter 11, अगर आप दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय में अगर खोलेंगे तो verse 23 to 33, he is making a big list of his sufferings. और 22 पद से 33 पद तक हम देखते हैं कि वो एक कष्ट उठाने वाले बात को बहुत बड़े लंबे सूची तैयार करता है। Go home with this in 2 Corinthians chapter 11, verse 23 to 33. You will understand the troubles that he endured in his life. और जब हम आप घर जाते हैं तो दूसरे कोरिन्थी 11 अध्याय 23 से लेकर 33 पद तक आप पढ़े कि आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये लंबे जो सूची है उसमें किस तरह के ये कठिन परिस्थितियों से होके वो सहते हुए गया। Despite all his problems and the sufferings, he declares in 2 Corinthians chapter 12 verse 10 what he says there. 2 Corinthians chapter 12 verse 10. और ये सारे कष्ट कठिनाई परिस्थिति को सामना करते हुए इसके ठीक विपरीत इस क्या कहता है दूसरे कोरिन्थी 12 अध्याय उसके 10 पद में वो Therefore I take pleasure in infirmities. वो कहता है इस कारण में मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में, in reproaches, और निंदाओं में, in the necessities, और आवश्यकताओं में, in persecutions, और जो सतावट में, in distress, और जो संकट
जो निराशा में for Christ's sake. और मसीह के लिए। And he says, Lord, for when I am weak, then I am strong. और वो अंत में कहता है कि जब मैं कमजोर होता हूँ तो तभी मैं सामर्थ्य होता How हूँ। joyfully Apostle Paul is giving his testimony. और कितने आनंद के साथ पौलुस प्रेरित इस गवाही को देता है। In all these the problems and the sufferings and the trials that he is facing, he says when he is weak and I am strong, and joyfully he is facing all of those things. और ये सारे जो संघर्ष, जो कठिनाई और जो समस्याओं का सामना करते हुए उसके 32 में भी पौलुस क्या कहता है कि मैं मेरे निर्भरताओं में जब मसीह में मैं बलवान होता हूँ। How Paul was able to endure these things in his life? और पौलुस किस तरह से अपने जीवन में ऐसी ये बातों के ऊपर जो स्थिरता में रहते हुए सहते गया। As a human being, he also had limitations in his body. और एक इंसान होते हुए तो उसके शरीर में भी एक जो सीमितता है, But it is the strength given by Christ himself. पर ये प्रभु यीशु क्रिस्त के जरिए जो उसको सामर्थ दिया गया है। It is the strength that God gives you and me that we are able to go through in our difficult situations. और ये जो सामर्थ्य परमेश्वर आपको और मुझे देते हैं कि जो ऐसी कठिन परिस्थितियों में से हमें जाने के लिए सक्षम करने के लिए। Apostle Paul's life encourages us to look to the earthly or look to the heavenly rewards, not to focus on earthly struggles. और पौलुस प्रेरित हमें इस बात को जो प्रेरणा देती है कि जो स्वर्गीय जो हमें इनाम उसके ऊपर हमें देखना है कि लेकिन संसारिक तौर पे जो अधिकारों को पर Because these struggles, the problems are temporary. क्योंकि ये जो कठिनाई, संघर्ष और जो समस्या है ये अभी क्षणिक है, But those rewards are eternal. पर जो वो इनाम है वो अनंत के लिए है। That's why looking unto the heavenly reward, और इसीलिए जो स्वर्गीय इनामों के ऊपर दृष्टि लगाना, Apostle Paul was running the race faithfully और पौलुस प्रेरित विश्वासियों के तौर से दौड़ रहा है with suffering, with all the sufferings in his life. और उसके जीवन में ये सारे जो कठिनाई को उठाते हुए They have set a wonderful example before you and me. और आपके और मेरे सामने एक अद्भुत जो उदाहरण उसने रखा है। Take Job's life as an example. अय्यूब के जीवन पे एक उदाहरण के तौर पर ले। His life speaks of unwavering faith in the face of unimaginable difficulties. और जो कल्पना के बाहर की जो कठिनाई की परिस्थिति में भी उसके जो विश्वास हम देखते हैं कि जो उसमें स्थिर रहने वाला जो एक विश्वास हम देखते हैं। In one day, series of events befell on him. और एक ही दिन में इस तरह की घटनाओं को जो इस तरह से क्रम उसके ऊपर आया। In a moment, all of his children died. और एक कुछ समय में उसके सारे बच्चे मर गए। All his wealth, possession, everything is gone. और उसके धन दौलत सारे अधिकार के भाग सब गए। He became empty. और वो खाली पड़ गया। And also it affected his body. और उसके शरीर में भी इसने जो असर किया। In one day, the series of devastating और events happened in his life. और एक ही दिन में ऐसा भयावह जो घटना उसके जीवन में क्रम तौर से हुआ। What did Job say? और उसने परिस्थिति में अय्यूब क्या कहता है? His wife says to curse God and die. His wife said. और उसकी पत्नी कहता है परमेश्वर को शराब दे के मर जाओ। But what Job said? पर अय्यूब क्या कहता है? Chapter 1 verse 21 and 22. Job chapter 1 verse 21 and 22. अय्यूब एक अध्याय उसके 21 और 22 पर What he says here? वो क्या कहता है यहाँ? Naked came I out of my mother's womb, और वो कहता है मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला and naked shall I return thither. और वही नंगा लौट जाऊंगा। The Lord gave and Lord hath taken away. यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही दिया। Blessed be the name of the Lord. यहोवा का नाम धन्य है। What a wonderful testimony it is. कितने अद्भुत जो गवाही है। Who can be like him in such a situation? Give glory to God. और कौन ऐसा हो सकता है कि इस तरह ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर को महिमा देने वाला? They would have questioned God, Lord, why have you done this in my life? हो सकता है वो लोग इस तरह से प्रश्न पूछना चाहिए था कि प्रभु क्यों ये सारे बात मेरे जीवन में ऐसा हुआ What I have done to you? और मैंने क्या किया आपको? But he see here, he is praising God for that. पर यहाँ वो कहता है कि हम ये देख रहे हैं वो परमेश्वर को धन्य कहता है, प्रशंसा करता है। What a wonderful example God has given for you and me. और कितने अद्भुत जो उदाहरण परमेश्वर ने आपके और मेरे सामने रखा है। Little problem we are gone. और एक छोटी समस्या में हम जा सकते Little हैं sufferings we are gone. We question God. और छोटे जो कठिनाई में भी हम गिर जाते हैं परमेश्वर को प्रश्न पूछते हैं। When we compare our struggles with Him,
जब हम लोगों के जो संघर्ष को कठिनाई को उसके जो समस्या के साथ तुलना करते हैं Maybe we are so small. और वो हम एक छोटे बन जाते हैं। How small we are when it comes to the faith. और जब हम विश्वास के तौर पर ही आ जाते हैं तो हम कितने छोटा बन जाते हैं। But God is still merciful towards us. पर परमेश्वर फिर भी हम लोगों के ऊपर दयाई In great ways, like He is with us, He is strengthening us, and He is guiding us, and He is leading us. और हम लोगों के दैनिक जीवन में परमेश्वर हम लोगों के साथ होते हैं, हमें शामिल देते हैं और हमें अगुवाई भी करते हैं। Take example of Peter. और पतरस को भी एक उदाहरण दें। He himself was a disciple of Lord Jesus Christ. वो खुद ही प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था। He walked with Jesus. प्रभु यीशु मसीह के साथ चला। He sat with Jesus. प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठा। He saw all the work that Jesus did. और उसने बहुत जो सारे कार्य प्रभु यीशु मसीह किया वो सब देखा। And when in the time of need, he denied the Lord Jesus himself. फिर होते हुए भी जब जरूरी की समय था उस समय में प्रभु यीशु मसीह को उसने But Jesus did not leave him there because he denied. पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको वही नहीं छोड़ा कि उसने इनकार किया ऐसा बोल के। After Jesus Christ's resurrection, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में he restored Peter back into fellowship by asking 3 times, "Do you love me? Do you love me? Do you love me?" और प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार उसको पूछते हुए क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, क्या मुझसे प्रेम करते हो, क्या मुझसे प्रेम करते हो, पूछते हुए उसको संगति में पुनः स्थापित किया। Peter, you and I might have denied Jesus many times in our life. और पतरस की तरह आप और मैंने भी बहुत सारे समय में अपने जीवन में उसको इनकार किया हो। We have behaved as if we do not know the Christ. और हम लोगों ने ऐसे भी जो व्यवहार किया होगा कि जैसे हम मसीह को जानते ही नहीं ऐसा But किया। He is not leaving you and me. पर परमेश्वर ने आपको और मुझे नहीं छोड़ा। He is with us. He is walking with us to restore us back into fellowship. और परमेश्वर हम लोगों के साथ है, हम लोगों के साथ चलते हैं, हमें संगति में पूरे स्थापित करते हैं। Peter's life is one of the best example in our life. और पतरस के जीवन हम लोगों के लिए एक जो बहुत उत्तम जो उदाहरण है। Once he was restored, जब वो पुनः स्थापित हो गया he never went back. और वो फिर वापस नहीं गए। He returned to become a great preacher and he became a great leader. और वो ऐसे आगे जाते हुए महान प्रचारक बना और महान अगुवा भी बना। We see in the scripture in one of his sermon, 3,000 people they repented and they accepted the Lord. और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि एक ही जो घटना में जब उसने वचन प्रचार किया तो 3,000 लोगों ने प्रभु को जो ग्रहण किया और उद्धार पाया। What we can learn from Peter's life? और हम क्या सीख सकते हैं पतरस के जीवन में से? Whatever our failures, और हम लोगों के जो भी अभी असफलता हो, Lord is not mindful of it. और परमेश्वर इन बातों के बारे में कितना ध्यान में रखते हैं। He is with us. परमेश्वर हम लोगों के साथ है। He is walking with us. परमेश्वर हम लोगों के साथ चलते हैं। Whatever the problems we are facing, और जो भी समस्या को हम सामना कर रहे हैं He will use it for our His glory. और परमेश्वर की महिमा के लिए हमें उसको प्रयोग करते हैं। Peter denied Lord Jesus Christ, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया, but he restored him and used him for His glory. पर परमेश्वर ने उसको पुनः स्थापित किया और परमेश्वर की महिमा के लिए प्रयोग You किया। and I may have many failures in our life, हो सकता है आपके और मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसी असफलता but He is हमें working in your life and my life to restore us for His glory. पर परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं कि उसके महिमा के लिए हमें पुनः स्थापित करने के That लिए। is the work of God in the life of His children. और वही जो परमेश्वर के कार्य उनके संतान के जीवन पे। One of the greatest lie enemy tells us is और सबसे महान जो झूठ जो शत्रु कहता है you have to struggle your own self, nobody is with you. और तुम्हें अकेला ही उसको सामना करना है, संघर्ष को उठाना है, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं है। That's why many times we say, I'm alone struggling, nobody is there to care for me. और बहुत सारे समय में इस तरह से कहते हैं मैं अकेला ही उसको संघर्ष कर रहा हूँ, कोई भी मुझे वास्ता फिक्र करने वाला नहीं That's है। what the enemy says, you have to struggle alone in your life, nobody is there to care for you, nobody is there to help you. और यही जो शत्रु कहता है कि तुम अकेला ही इसको सामना करना है, कोई भी तुम्हें वास्ता करने वाला, फिक्र करने वाला नहीं है, सहायता करने वाला The नहीं Lord है। said otherwise. पर परमेश्वर कहते हैं दूसरे तरफ से, Lo, I am with you always, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ even until the end of the world. और इस संसार के अंत तक भी। So the enemy says, nobody is with you. और शत्रु क्या कहता है कि कोई भी तुम्हारा साथ नहीं है। God says, I am with you.
और परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। Particularly for each and every one of us, God is telling today that you are not alone. He is with us. और खास तौर पर परमेश्वर हम हर एक को व्यक्तिगत तौर से कह रहे हैं कि तुम अकेला नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। He is not standing far away from us. और हम लोगों से दूर कहीं खड़ा नहीं रह रहे परमेश्वर। Looking at our struggles that we are going through. और हम लोग जो कठिनाई से होके गुजर रहे हैं उसको देख रहे हो। When we are feeling weak, जब हम कमजोर महसूस करते He हैं is with us to give us the strength. और परमेश्वर हम लोगों के साथ है हमें सामर्थ देने के लिए। When we are feeling we are hopeless, और जब हम निराशा हो जाते हैं, आशा विहीन हो जाते He हैं, is with us to give us the hope. और परमेश्वर हम लोगों के साथ है हमें आशा देने के लिए। When we feel that I am fallen, और जब हम समझते महसूस करते हैं कि मैं गिर गया हूँ, He is walking with us to lift us up. और परमेश्वर हम लोगों के साथ चलते हैं कि हमें उठाने के लिए। This is our Lord Jesus Christ. और यही जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। His promises are always true. और प्रभु यीशु क्रिस्त का जो प्रतिज्ञा है हमेशा सत्य है। When He said He is with us, He is with us. और जब वो कहते हैं कि हम लोगों के साथ वो है, तो हमेशा वो परमेश्वर हम So लोगों को। what we have to do in that time, और हम लोगों को ऐसी परिस्थिति में क्या करना when है? we are going through the struggles and the problems and the suffering, what we are supposed to do, we have to wait upon the Lord. और जब हम ऐसी परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, कठिनाई से जो संघर्ष से होकर गुजरते हैं, तो हमें क्या करना है कि परमेश्वर को प्रतीक्षा करना है। Isaiah chapter 40 verse 31, यशायाह 40 अध्याय और उसकी 40 पर what it says, परमेश्वर वचन क्या कहता है? Isaiah chapter 40 verse 31 says, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings and eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Chapter 40 verse 31. यशायाह 40 अध्याय उसकी 21 पद में कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नए बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। When challenges pull us down, we have to wait upon God like Joseph. और जैसे जो चुनौती और परिस्थिति वो हम लोग को नीचे नीचे जब गिराता है, तो हमें यूसुफ के तरह परमेश्वर को प्रतीक्षा करना है। And the troubles and the loss and the pain, sufferings we face, we need to thank God and know. और जब हमें नुकसानी भोगते हैं, जब कठिनाई और जो पीड़ा हम महसूस करते हैं ऐसी परिस्थिति में, हम परमेश्वर को यकीन नहीं धन्यवाद Though देना it है। seems to us very difficult, यद्यपि हम लोगों के लिए कठिनाई दिखाई पड़ता है, it is the great result we have. और इसका अंत जो है बहुत महान जो हमें परिणाम या उसका परिणाम मिलने वाला है। It is easy to let our circumstances to pull us down. और ये बहुत आसान है कि हम लोगों की परिस्थिति हमें नीचे खींचने के लिए देने के लिए। When we feel we are failures, और जब हम महसूस करते हैं कि हम असफल हो गए हैं, we feel that everything is lost. और हम ऐसे महसूस करते हैं सारी चीज अब हो गया है। When we are rejected, we feel we are unworthy. और जब हम तिरस्कार किए जाते हैं कि हम ऐसे महसूस करते हैं हम अयोग्य हैं। Our identities are not tied up with the circumstances that we face, but our identities are tied up with the Christ Himself. और हम लोगों का परिचय जो है कि जो हम सामना करते हैं परिस्थिति उसके ऊपर ये निर्भर नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। Because we are in Jesus, Jesus is in us. और क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह हम में हैं। 1 John chapter 4 verse 4 says, पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसकी 4 पद कहती है, it's a wonderful reminder for us. और ये अद्भुत जो हम लोग के लिए स्मरण दिलाती है। 1 John chapter 4 verse 4 says, the one who is in you is greater than the one who is in the world. पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसकी 4 पद कहता है कि जो तुम में है वो संसार में से बढ़कर है। So we are not alone. और हम अकेला नहीं है, Jesus is with us. प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ We है। are not walking alone. हम अकेला नहीं चल रहे हैं, He is walking with us. प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के साथ चल रहे He हैं। is building us. प्रभु यीशु मसीह हमें बना रहे He हैं, is made working in our life to make us more than conquerors. और प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को जयवंत से भी बढ़कर बना Because रहे the हैं। one He is in us is greater than the one who is outside. क्योंकि जो हम लोगों के पास हम लोग के अंदर है, वो जो हम लोग के बाहर जो संचार है उससे बढ़कर Let है। us trust in Him. और हम परमेश्वर के ऊपर हम निर्भर Let us हैं, commit all things in His hand. और हम सारे चीजों को प्रभु के हाथ में सौंपे। May God give us the grace. परमेश्वर हमें आशीष दे। Now we hear the word of God.
let us examine ourselves in the light of the Word of God. Let us come to the theme. So, 1 minute of silence, let us examine ourselves. Whatever God is reminding to us, ask for forgiveness, and we have the liberty to take part from the Lord's step. हम परमेश्वर के वचन में जो सुने हैं, और परमेश्वर के वचन को जान होते हुए 1 मिनट मौन रहते हुए हम अपने को जांचें कि जो भी बात को हमें ईश्वर दिया आत्मा हम उसको चुनावे और निवेदन करते हुए जो हम स्वतंत्र रहने की दिशा को होते हुए से शुरुआत करें।